पवित्र सोमवार का दिन आ गया है, बैसाख के महीने का। अगर आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो पावन पवित्र सोमवार का लाभ उठाएं। सोमवार को बहुत ही विशेष तिथि है। गुरुजी कहते हैं, जब भी बैसाख महीने का सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या कोई भी श्रेष्ठ तिथि पड़े तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। आप सभी को कुंदकेश्वर महाराज की जय कहकर के ये उपाय आपको घर के मंदिर में करना है। इसे जाकर के आप महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। आप सभी को यहाँ पर भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लें और लाल और पीले वस्त्रों का ही चयन करें। व्रत करें या फिर ना करें, आप सोमवार का उपाय तो कर ही सकते हैं। आप सभी को जल का एक लोटा लेना है। इससे पहले आपको शीतल जल इसे कर लेना है, यानी कि ठंडा जल करने के लिए आप किसी मिट्टी के मटके का प्रयोग करें या फिर दीपक का प्रयोग करें या कोई भी मिट्टी का आपके पास पात्र हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप रसोई में एक रात इसे भरकर के बर्तन में रख दीजिए। अगर मिट्टी के जल में आप इस जल को रखेंगे तो ये बहुत ठंडा हो जाएगा। सोमवार पर शिवलिंग पर जल तो चढ़ाते ही हैं। आपको एक जल का लोटा लेना है। उससे पहले ही मिट्टी के किसी पात्र में इस जल को रखना है आपको। इसके बाद इस जल का सभी घर में जितने भी सदस्य हैं उस जल को स्पर्श कर लें। सोमवार से अच्छा कोई दिन नहीं होगा जो आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के कुंदकेश्वर महादेव को याद करते हुए, नाम गोत्र बोलते हुए, मेरे घर के सभी रोग कष्ट दोष मिट जाएं, ऐसे प्रार्थना करते हुए सुंदर भाव और सच्चे मन से आप इसे शिवलिंग पर चढ़ा दें। बहुत सरल, बहुत ही साधारण और बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। जब जल को चढ़ा देंगे उसके बाद इस जल का जो शिवलिंग पर बहता है उसका आचमन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा जल आप अपने पात्र में ले लें, घर में छिड़काव भी करें। शीतल अथवा ठंडे जल का आप प्रयोग सबसे पहले करें इस दिव्य पावन पवित्र सोमवार के दिन। अब दूसरा उपाय आपको करना है सत्तू का। गुरुजी कहते हैं, अगर बैसाख का महीना है तो भगवान शंकर को सत्तू का भोग जरूर लगाएं। साथ ही सत्तू का अपने भोजन में भी प्रयोग करें। ऐसा मानना है कि अगर कोई भक्त सत्तू का भोग सोमवार के दिन मंदिर में जाकर के लगाता है या आप घर के मंदिर में भी सत्तू का भोग लगा सकते हैं। साथ ही अपने आसपास किसी भी निर्धन गरीब व्यक्ति को सत्तू का दान करता है और उसे स्वयं भी ग्रहण करता है तो उसका कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वो सौभाग्य में बदलता है। ये दान महादान के रूप में जाना जाता है। ये दो उपाय आपको करने हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है।